नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला, एमएससी इंटीरियर डिज़ाइनर। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हमारे ड्राइंग रूम में ज़्यादा लाइटनिंग क्यों होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग हैं जो लाइटनिंग की जब बात होती है और जब हम अगर ड्राइंग रूम की बात करते हैं तो उसमें वो लाइटनिंग कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। या तो लाइटनिंग बहुत डिम कर देंगे या लाइटिंग बहुत ज़्यादा इतनी शार्प कर देंगे कि वो आँखों में चुभने लगेगी। दोस्तों, हमेशा किसी भी लाइटनिंग का असूल है कि एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस रूम में आप लाइटनिंग का इस्तेमाल कर रहे हो और उस रूम का उपयोग क्या है। जब हम बात करते हैं ड्राइंग रूम की, ड्राइंग रूम एक ऐसी सिटिंग एरिया है, बैठक है, जहाँ हम बैठते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, हमसे लोग मिलने आते हैं, उसमें अनजान लोग भी होते हैं, जानकार भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं। तो हमारा आई टू आई कॉन्टैक्ट भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम अक्सर लोगों को ड्राइंग रूम में ही एंटरटेन भी करते हैं, उनकी खातिर भी करते हैं, तो चीज़ों का खूबसूरत लगना भी बहुत मैटर करता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ड्राइंग रूम में जो लाइटनिंग है वो इतनी होनी चाहिए कि आप एक दूसरे को क्लियरली देख सकें, ड्राइंग रूम में आप क्लियरली बैठ सकें। बहुत लोग होते हैं बहुत डिम लाइट अपने ड्राइंग रूम में कर देते हैं, डिमर्स लगा देते हैं। दोस्तों, हमेशा डिम लाइट, हल्की लाइट बेडरूम्स के लिए मानी जाती है, ये कभी भी ड्राइंग रूम में नहीं लगती। अगर आप ड्राइंग रूम्स में डिम लाइट लगाएंगे, हल्की लाइट लगाएंगे या रंग बिरंगी लाइटें लगा देंगे, उसमें लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग, अक्सर एलईडी लाइट्स की तरह, तो वो कहीं न कहीं एक बहुत ही अनइनवाइटिंग फ़ील देगा। लोगों को आपस में बात करने में दिक्कत आएगी, कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, ढंग से कंफर्टेबली लोग आपके साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएँगे और आप कुछ भी उन्हें सर्व करोगे तो वो भी वो ढंग से उसका मज़ा नहीं ले पाएँगे। क्योंकि अक्सर कोई भी फूड आइटम अगर डिफरेंट कलर में नज़र आती है तो हमारा इंटरेस्ट कम उसकी तरफ होता है, कम इंटरेस्ट पैदा होता है। अगर एक नॉर्मल लाइटनिंग हो जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिख रही हों, बे और आप चाहे आपकी फूड आइटम्स है जो आपने गेस्ट के आगे रखी है, चाहे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो, चाहे आप कोई बात कर रहे हैं, कोई डील डिस्कस कर रहे हैं, कोई फाइल दिखा रहे हैं, तो हर चीज़ में एडुकेट लाइटनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमेशा अपने ड्राइंग रूम में लाइटनिंग अच्छी रखिए। अब आप अच्छी लाइटनिंग कैसे रख सकते हैं? जो आपकी सीलिंग पे लाइटनिंग है वो तो है ही है। अगर सीलिंग पे लाइटनिंग कम है तो आप फॉल सीलिंग ऐड करा के उसमें कई एलईडी लाइट्स ऐड कर सकते हैं, कॉर्नर्स पे ऐड कर सकते हैं, खासकर छत के कॉर्नर्स पे, सीलिंग के कॉर्नर्स पे। और उसके अलावा अगर आप फॉल सीलिंग भी नहीं कराना चाहते, कम खर्चे में ये चीज़ चाहते हो, तो आपके सोफ़े के साइड टेबल्स पे आप लैंप लगा सकते हो, टेबल लैंप का इस्तेमाल कर सकते हो, स्टैंडिंग लैंप्स भी आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ तक कि वॉल हैंगिंग लाइट्स आती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, फोकस करने वाली लाइट्स आती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जितनी अच्छी लाइटनिंग होगी ड्राइंग रूम में उतना ही अच्छा और इनवाइटिंग फ़ील आएगी। अब आपको इतनी भी ज़्यादा लाइटनिंग नहीं कर देनी है कि वो कमरा लाइट की दुकान लगे या लोगों को बैठने में आँखों में चौंधियापा लगे, ग्लेयर लगे। हमें इतनी भी ज़्यादा नहीं कर देनी है, हमें उतनी करनी है कि जिससे हम एडुकेटली एक दूसरे को देख सकें, अच्छा फ़ील कर सकें और इतनी पर्याप्त रोशनी हो कि उस रूम में कंफर्टेबली खाना पीना, बोलना चालना, कोई भी चीज़ डिस्कस करना, देखना आसान हो। तो इसीलिए आप अलग-अलग स्पॉट्स पे लाइट लगाइए। सोफ़े के दोनों तरफ टेबल पे लाइट्स, टेबल पे टेबल लैंप लगा दीजिए। आपकी सीलिंग की लाइट तो है ही, वॉल लाइट्स लगा दीजिए। तो डिफरेंट तरीके से जब लाइटनिंग होगी तो कहीं न कहीं एक सूदिंग इफ़ेक्ट देगी। अब बात आती है कि लाइटनिंग वाइट होनी चाहिए या येलो। दोस्तों, अगर हम वाइट लाइट की बात करते हैं तो ये बहुत कमर्शियल वे में आती है। पहले वो जो वाइट लाइट होती थी, एलईडी होती थी, कमर्शियल जगहों पे ही यूज़ होती थी, आपके ऑफिसेज़ में, कंपनीज़ में। अब हालाँकि धीरे-धीरे घरों में भी इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। पर अगर हम सूदिंग इफ़ेक्ट की बात करें, कामिंग इफ़ेक्ट की बात करें, तो वो हमेशा येलो लाइट से ही अचीव होता है। तो आप अपने ड्राइंग रूम में एलईडी येलो कलर की भी लगा सकते हैं। लैंप्स में भी एलईडी लाइट आप लगाते हैं तो वो भी आपको येलो कलर में मिल जाएगी। उससे जो इफ़ेक्ट पैदा होगा वो वाइट लाइट से कभी पैदा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जो झूमर होते हैं, जो शैंडलियर होते हैं, उनमें जब येलो लाइट लगी हुई होती है, चाहे येलो एलईडी हो चाहे बल्ब हो, तो उनकी ग्रेस ही बहुत कमाल की आती है। और ऑन द अदर हैंड अगर वाइट लाइट लगी होती है तो उसमें वो ग्रेस नहीं आ पाती जो आप येलो लाइट में देखते हो, क्योंकि येलो लाइट आपको
रोशनी भी दे रही है, साथ में एक कामिंग इफ़ेक्ट भी दे रही है। अगर हम बात करते हैं वाइट लाइट की, तो वाइट लाइट अलर्टनेस का प्रतीक होती है। एकदम बंदा एकदम चौंधियाती हुई लाइट हो गई, बंदा अलर्ट हो गया, तो वहाँ पे कामिंग इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाता है। आप येलो लाइट ज़्यादा भी बढ़ा देंगे अपने ड्राइंग रूम में तो भी वो आँखों में वो प्रॉब्लम नहीं करेगी, कामिंग इफ़ेक्ट बना रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप वाइट एलईडी लाइट अपने ड्राइंग रूम में बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो इतनी ज़्यादा लाइट हो जाएगी कि लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा बैठना। तो वो खैर हर एक की अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को वाइट एलईडी लाइट पसंद आती है, कुछ लोगों को येलो एलईडी लाइट पसंद आती है। तो आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं और दोनों का ही इफ़ेक्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इंटीरियर ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला, एमएससी इंटीरियर डिज़ाइनर। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि हम सब मिलके अपने घर को बेहतरीन बना सकें।